अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ लाइफ विद जबीन। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जनाब। यहाँ पे दिन का नहीं, यहाँ पे दोपहर का आगाज़ हो चुका है और वो इसलिए क्योंकि आज बच्चियाँ स्कूल नहीं गईं, वो घर पर ही थीं क्योंकि उनका कल पेपर है फ़र्स्ट। और ज़ैनब का तो नहीं था, लेकिन कोई भी नहीं जा रहा था, तो मैंने कहा चलो ज़ैनब भी एक छुट्टी और इन्जॉय कर ले। तो यहाँ पर जनाब ये देखें, ये मैक्स साहब सोए हुए हैं। ये क्योंकि सुबह तो एक्टिव होते हैं, ये दोपहर में सो जाता है। और यहाँ पे ये देखिए खा पी के सो गया। और काम शाम मेरे सारे हो गए हैं, सारी सफाइयाँ हो चुकी हैं। यहाँ पे ये आपको जो बुक्स नज़र आ रही हैं बैग की, यहाँ पे सारा स्टडी कर रही है। और इसका है आई थिंक, हाँ, साइंस का पेपर है। और इसी तरह से जनाब यहाँ बाहर भी यही सीन है। टाइम मैं आपको दिखा दूँ कि किस वक्त बज रहे हैं 12। और यहाँ पे ये देखें, ज़ैनब की भी फुल स्टडी चल रही है। हाँ जी, आपकी स्टडी नहीं चल रही? ओहो, मैं समझी स्टडी कर रही हो। अच्छा, आप आर्ट क्राफ्ट कर रही हो, ठीक हो गया जी, करें। और यहाँ पे रामीन भी उठ के आ गई थी। असल में हम लोग तो टाइमली उठ गए थे और नाश्ता वगैरह कर लिया था। रामीन थोड़ी लेट उठी है और अब ये नाश्ता कर रही है। और ये देखें, ये नाश्ते में क्या खा रही है जनाब? ये नाश्ते में खा रही है एग स्लाइस। और बस जनाब ये अब स्टडी करेगी इसके बाद, क्योंकि इसका भी साइंस का पेपर है। और काम मैं आपको बता दिया कि वो तो सुबह ही हो जाते हैं मेरे, जिस तरह होते हैं। यहाँ पे भी सारा रूम देखें जी, क्लियर नीट हो गया है। और हाँ जी, तो खाना वगैरह तो मैंने बनाना नहीं आज, क्योंकि मेरे पास लेफ़्ट ओवर पड़ा हुआ है। और जनाब यहाँ पे बस अब मैं अपने कपड़े प्रेस करने लगी हूँ कि मैं शावर लेके फ़्रेश हो जाऊँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ्री हूँ मैं। और बस अब फोकस होगा बच्चों की स्टडी पे और वो जो हम करेंगे। तो चलें जनाब, मैं ज़रा फ़्रेश हो जाती हूँ और बच्चे जो काम अपना कर रहे हैं ये करें। सो व्यूअर्स, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं आज करूं अपनी जो मेरा स्पाइस कैबिनेट है उसकी क्लीनिंग और उसकी ऑर्गेनाइजेशन, कि मैं उसको कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूं। और उसके लिए सबसे पहले ये करते हैं जनाब कि यहाँ से मैं ये सारी जो मेरे जार और ये जो मैंने मसाला जात जो भी रखे हैं, इनको सबसे पहले रिमूव करते हैं जनाब। ठीक है जी। वैसे कि ये नहीं है कि मैं इसको वीक में साफ़ करती हूँ या मंथ में करती हूँ। इसको मैंने मतलब ये कुछ ऐसा सीन है इसका कि इसमें से आपको पता है कि डेली रूटीन की जो स्पाइसेस हैं ये वो हैं। और ये आप देख भी रहे हैं कि ऑर्गेनाइज तो ये पहले ही हैं, लेकिन ये आप देख रहे हैं, ये होता है ना, मसाला निकालते हैं गिर जाता है। तो मैंने कहा इसको ज़रा मैं साफ़ कर लेती हूँ। जो स्पाइसेस हैं, कोई उनको रीफ़िल करना है तो उनको मैं रीफ़िल भी कर लेती हूँ। और साथ साथ मैं आपके साथ इसको टिप कह लें या इसको एक बहुत अच्छा मशवरा कह लें, आइडिया कह लें बहुत अच्छा, जो आपके साथ शेयर करती हूँ। वो ये आप लोग देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे मेरे आलमोस्ट जितने स्पाइस के जार हैं वो सेम हैं। और उनके ऊपर ये ब्लैक लेबलिंग के साथ उनके नाम भी लिखे हुए हैं स्पाइसेस के, कि कौन सा स्पाइस क्या है। तो जार देख के भी आपको समझ जाना चाहिए कि ये किस चीज़ के जार हैं जनाब। हाँ जी, तो ये जी कॉफ़ी के जार हैं, ठीक है। और ये मैंने ये नहीं है कि एक दफ़ा में ही ख़रीदे हैं और इकट्ठे कर लिए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मंथ में ये एक दफ़ा मैं लेती हूँ, जिस तरह हम ग्रॉसरी करते हैं मंथ की। तो ये मंथ में एक मेरे लिए आता है जनाब कॉफ़ी का जार। तो उसको मैंने एक एक करके जनाब कतरा कतरा करके, जिसको कहते हैं जी समंदर बनाया है। तो समझ लें जनाब, यहाँ पे मैंने जार का समंदर बनाया एक एक करके। तो बहुत आसानी रहती है जनाब। उसके ऊपर से आप जब वो यूज़ हो जाए, आपकी कॉफ़ी का जार ख़ाली हो जाए, तो उसको आप वॉश कर लें अच्छी तरीके से। और जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें कितने सारे हैं, ये देखें। और अभी मैं कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता, और भी कर रही हूँ, क्योंकि जो बाकी ये थोड़े बहुत ये रहते हैं या जो मेरे ये शॉपर्स के अंदर हैं, तो ये भी मैं चाह रही हूँ कि जार्स में आ जाएँ। तो इसके लिए जनाब मैं आपको बताती हूँ
अभी तो मेरे पास कोई खाली नहीं है, नहीं तो मैं आपको वो बिल्कुल उसकी वीडियो बना के दिखाऊंगी कि वो कैसे रिमूव होता है। इसके ऊपर जो स्टिकर होता है या जो लेबलिंग हुई हुई होती है कॉफ़ी की, उस सम टाइम ये होता है उसको उतारना मुश्किल होता है। तो मैं उसको क्या करती हूँ, उसको मैं भिगो देती हूँ पूरे पानी में 1-2 घंटे, या पड़ा रहे ओवरनाइट भी पड़ा रहे, तो उसके बाद वो नरम हो जाता है और उसको आप नेल से या फिंगर से या छुरी से आप उसको स्क्रैच करें तो वो बिल्कुल रिमूव हो जाता है। और उसको वॉश वगैरह करें, उसको ड्राई करें, क्योंकि जो स्पाइसेस है ना, इनको आपने जब रखना है तो लाजमन पहले आपने सारे जो जार्स हैं उनको अच्छे तरीके से ड्राई करना है और उसके बाद उनको फिल कर लें जौन से भी स्पाइस आपने डालने हैं। और ये जो आप स्टिकर्स देख रहे हैं, वैसे तो ये नाम के साथ भी आते हैं, तो लेकिन मैंने ये अलहदा से ऑर्डर किए थे। और ये मुझे ना अब ऊपर लिखने का इशू आ रहा था, क्योंकि ये नॉर्मल किसी भी मार्कर से इसके ऊपर पता नहीं है इसको क्या, कौन सा पेपर बोलते हैं, कौन सी शीट है, इसके ऊपर लिखा नहीं जाता। तो इसके ऊपर इस तरह का जो सिल्वर ग्रे कलर का जो पॉइंटर्स होते हैं ना, ये सिर्फ वही उसी से ये लिखे जाते हैं। तो चलें जनाब, अब जल्दी से मैं इसको पहले क्लीन करती हूँ। और क्लीन करने के लिए कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है जनाब ये तो सभी को पता है। आप कोई सा भी कपड़ा ले लें और ये देखें जी, इस तरह से इसको पहले हम एक साइड पे इकट्ठा कर लेते हैं। ये देखें, मेरा ये जो कैबिनेट है ना, इसमें ये बिल्कुल ऐसे प्लेन नहीं है। ये देखें, ये इतना इतना सा ये ऐसे मैं आपको दिखाऊं, ये देखें ये इतना सा इसके थोड़ा सा ऊंचाई है, ठीक है। तो ये जो होता है, ये जिस तरह नज़र आ रहा है आपको, मसाले वगैरह इनको उठाने में प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए आपके पास बेस्ट तरीका ये है, आप इसको एक साइड पे इकट्ठा कर लें। वैसे तो 2-3 तरीके आप कर सकते हैं। आप एक कॉपी का गत्ता ले लें, उसको आगे ऐसे रख लें और ऊपर कर दें। तो लेकिन मेरे साथ अभी सिर्फ ये है कि मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ और एक हाथ से क्लीनिंग कर रही हूँ। तो ये मेरा जो ये कपड़ा है, ये थोड़ा सा गीला है और ये देखें, इसको मैंने उसी गीले कपड़े की मदद से ये पूरा साफ़ कर लिया। सो व्यूअर्स, ये देखें यहाँ पे ये मेरी पूरी कैबिनेट मैंने इसको ऊपर से भी इधर से भी कर लिया है साफ़ गीले कपड़े से। और अब आप कोई भी स्प्रे ले सकते हैं, जैसे कि ये देखें मेरे पास ये सॉफ्ट लाइन का वुड एंड फर्नीचर क्लीनर है, जो कि सिर्फ लकड़ी वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मैं ज़रा स्प्रे कर दूँगी, ऐसे यहाँ भी कर लेते हैं और ऐसे भी, ठीक है। इससे लकड़ी को कोई, आपकी फर्नीचर को कोई नुकसान नहीं होगा। और ये देखें जी, ये वही कपड़ा है और इसको मैंने साफ़ कर लिया था, धो लिया था। तो इसी से इसको हम अच्छी तरह से बिल्कुल नीट कर देंगे कि अगर कहीं कोई स्टेन लगा है या कोई भी मिट्टी, कोई ज़र्रा है, तो वो भी अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा। क्योंकि ये देख रहे हैं आप, गीला हो गया ज़रा, तो ये अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा। और यहाँ से भी हम सेम इसी तरीके से कर लेंगे। ये देखें, आप देख रहे हैं ये कितने अच्छे तरीके से साफ़ हो गया। एक तो इससे ये ज़रा खुशबू भी आपकी कैबिनेट में आ जाएगी, क्योंकि ये आपको पता है फ्रेगरेंस वाले होते हैं, कोई ना कोई इनके अंदर आप अपने फ्लेवर से कोई भी फ्लेवर आपको जो पसंद है वो ले सकते हैं। और दूसरा, अच्छी तरीके से क्लीन हो जाता है। ये देखें जी, इस वक्त ये जो मेरी कैबिनेट है ये बिल्कुल साफ़ हो गई है, ठीक है जी। और अब हम जितने ये मेरे अब जार हैं इनको दोबारा से हम ऑर्डर में लगाते हैं जी। तो जनाब ये सारे जार मैंने साफ़ भी कर लिए, वैसे तो ये साफ़ ही थे, आपने देखा ही है, सिर्फ कैबिनेट का इशू था। अच्छा, ये बास चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके लिए भी मेरे पास जार नहीं हैं, ठीक है। तो अभी ये इसके लिए मैंने ये जो जैम वाले जार होते हैं इन्हीं में रखी हुई चीज़ें। और ये देखें, ये इस तरह से मैं लगाती जाती हूँ, ठीक है जी। देखिए, जो बड़े वाले जार हैं इनको भी मैं फ़िलहाल पीछे की तरफ रख देती हूँ। और ये हैं भी वो वाले जो कि मेरी डेली रूटीन में नहीं यूज़ होते हैं। हाँ, ये दारचीनी जो है, ये सिनेमन, ये यूज़ होता है, लेकिन ये भी आपको पता है डेली कहाँ यूज़ होता है। तो इस तरह की जो हैं चीज़ें वो मैं यहाँ पीछे की तरफ रख देती हूँ जनाब। और देखिए जो चीज़ें मुझे
असल में ये देखिए, ये मैंने लाइन में इस तरीके से किया हुआ है कि जो मेरे साबुत मसाले हैं, जिनको होल स्पाइसेस बोलते हैं, उनको मैंने इस तरह से नीचे रखूँगी। जैसे ये होल ब्लैक पेपर, अभी तो ये खाली हुआ हुआ है क्योंकि अभी मैंने ग्रॉसरी वगैरह नहीं की, ठीक है जी। और इसी तरीके से मैं बाकी भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये क्यूमिन पाउडर है, ये कोरिएंडर पाउडर है, इनके होल वाले भी मेरे पास हैं जो साबुत मसाले इनके हैं। ये जी मेथी आ गई है। ये देखें जी, जैसे ये कोरिएंडर सीड्स है, ये देखें ये मेरे इधर पीछे रखा है, और ये कोरिएंडर पाउडर है जो कि उसके ऊपर मैंने ऐसे रखा है, ठीक है। सेम इसी तरह ये क्यूमिन पाउडर है, इसका मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जनाब, ये आगे क्यूमिन सीड्स, ये देखें जी, ये मैंने यहाँ रख दिया है। और मैं एंगल कुछ ऐसा बना के रखती हूँ जिससे कि मुझे आसानी भी होती है। अब तो बखैर मेरे तो रूटीन की चीज़ें हैं, अगर मेरे पर टैग्स ना भी लगे हों तो मुझे पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ क्या है। लेकिन ये बच्चियों के लिए आसानी हो जाए उनके लिए मैंने लगाया हुआ है, और दूसरा ये खूबसूरत भी लगते हैं, मुझे पसंद है इसलिए भी लगाए हैं। और इसी तरीके से अब ये बे लीव्स का हम यहाँ रख देंगे, और सेम इसी तरह से ये स्टार एनेस है, अभी इसको भी में लगाते हैं। कहाँ लगाना है, असल में मसाले भी इतने ज़्यादा हैं मेरे पास, सबके पास ही होते होंगे जनाब। तो अभी हम ये देखें जी, पहले यहाँ सारे मैं रख लेती हूँ, ठीक है जी। और फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये मैंने कैसे रखे हैं, ठीक है जी। सो गाइस, यहाँ पे अब आप ये देखें कि इसकी कितनी खूबसूरत लुक आ रही है। आप ये देखें जनाब कि यहाँ से मैंने ये देखिए जी, ये स्पाइसेस सारे मैंने ऑर्डर में लगा दिए हैं। ये देखें, आप ये देखें कि 1 रुपया भी नहीं लगा, क्योंकि जो ग्रॉसरी में मैं चीज़ ले रही हूँ, जैसे लाइक ये मैंने कॉफ़ी के जार्स है और इससे मैंने ग्रॉसरी भी ली है, तो वो तो मेरी रूटीन की ग्रॉसरी है, तो पैसे तो यानी कि फिर नहीं लगे। और बग़ैर 1 रुपया ख़र्च किए समझ लें कि ये जार आ गए हैं मेरे पास। जैसे हम बाज़ार में जाते हैं और जार ख़रीदते हैं, मैं भी ख़रीदती हूँ बास चीज़ों के लिए, लेकिन स्पाइसेस के लिए तो मेरे पास ये बेस्ट हैक था। आप इसको हैक कह लें, आप इसको टिप कह लें, आप इसको एक आइडिया कह लें, ग्रेट किस्म का कि ये देखें। और अगर पैसे लगे हैं तो जनाब सिर्फ ये जो स्टिकर आए हैं ना, इसके ऊपर लगे हैं और इस मार्कर के ऊपर लगे हैं, वो आप आइडिया लगा लें कितने लग गए होंगे। तो बग़ैर यानी कि आप देखें कि पॉकेट फ्रेंडली काम मैंने किया है और मनी सेविंग काम किया है कि ये देखें आपके सारे जार भी ऑर्गेनाइज हो गए हैं, और ये खूबसूरत कितने लग रहे हैं, आप ये देखें। और जो बाकी मेरे जो स्पाइसेस थे जो मैंने यहाँ रखे हुए थे, ज़ाहिर है कि अब मैं वेट कर रही हूँ कि फिर कोई जार खाली जब ये होगा कॉफ़ी का तो उसको मैं फ़िल करूँगी। तब तक उसके लिए मैंने ये किया है, देखें कि ये देखें, ये मैंने सारे एक शॉपर में बांध लिए हैं, ठीक है जी। और इसको भी अभी हम फ़िलहाल तो यहाँ रख देते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो देखेंगे तो बहुत ही खिचड़ी सी मच जाएगी, इसे हम फ़िलहाल कहीं और रखते हैं, ठीक है जी। और ये देखिए जी, मेरा ये स्पाइस जो कैबिनेट है ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो गया, रेडी है। और आई होप कि इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, तो इसीलिए मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आइडिया आपको कैसा लगा और कौन कौन है जो इस तरह से ये चीज़ें करते हैं, क्योंकि मुझे यकीन है कि जो मोस्टली हाउसवाइफ्स हैं वो इस तरह की हैक्स निकाल लेती हैं। तो चलें जनाब, मैं अब जल्दी से शावर ले लूँ और उसके बाद आपको मिलती हूँ। सो व्यूअर्स, फ्रेश वगैरह में हो गई थी, और ये देखें यहाँ पे मेरे टेबल पे क्या मज़ेदार खाना रखा हुआ है। और ये जो है ना, ये चिकन है, चीज़ चिकन है, और ये हमने असल में ना रात को ऑर्डर किया था प्लेटर, तो इसमें से ये चिकन बचा, और ये देखें कितना ज़्यादा माशाल्लाह ये बचा हुआ है। और ये सैलड है, साथ में मैंने राइस बॉयल कर लिए, बॉयल थे, गरम कर लिए हैं, और साथ में ये देखें ना, ये शाwarma की ब्रेड्स भी हैं, और ये मोहतरमा खा रही हैं मेरे साथ, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पे टाइम देखें 1 बज रहा है, और एक बेटी मेरी बड़ी परेशान है बेचारी, इसको कलर्स भी चाहिए, पेंट्स भी चाहिए, बीड्स भी चाहिए, और इसलिए कुछ असल में ना कुछ अपना आर्ट क्राफ्ट करना है, लेकिन इसके पास चीज़ें बहुत शॉर्ट हैं, उसको मिल नहीं रही हैं। ज़ैनब डैडी आते हैं ना, फिर मैं उनसे कहती हूँ आपको ला देंगे। नहीं लाना, रात को लाना है। ओहो बेटा, ऐसे नहीं होता,
अब ये थोड़ी होता है कि आपके मुंह से कोई बात निकले कि जी ये पूरी ये चाहिए और वो जी उसी टाइम पूरी हो जाए, ऐसे नहीं होता। थोड़ा सब्र करते हैं, वेट करते हैं थोड़ा सा। अच्छा मुझे बताओ, खाना खाना आपने? ये देखो कल वाला खाना बड़ा मज़े का। भूख है? नहीं खाना जनाब इसका मूड तो फुल टाइम ऑफ है इस वक्त, क्योंकि आपको पता है बच्चों को उनकी पसंद की कोई चीज़ जब ना मिल रही हो ना तो फिर वो ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगी, बड़ी अच्छी बच्ची है ये। तो चलें जनाब, हम लोग तो अपना फूड इंजॉय करें। व्यूअर्स, खाना खा के मैं आ गई हूँ अपने रूम में और मैंने सोचा कि चलें थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। दर्द हो रही है, सामने कहा कहाँ तो जाएंगे। कहाँ दर्द हो रही है? इधर दर्द हो रही है। ये ये देखें जी, इसको शौक चढ़ा हुआ था असल में इसने नेल्स लगवा ली हैं तो अब उतारना चाह रही, उतर नहीं रही, ग्लू बड़ी पक्की थी शायद तो मैं इसको ना हल्का सा डरा भी रही हूँ कि ना ये उतरेंगे नहीं। तो एनी हाउ खैर जनाब, अब मैं आ गई हूँ जी अपने रूम में। मैं ज़रा थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, सोने नहीं लगी, जस्ट ऐसे ही मैंने कहा ज़रा लेट जाते हैं, काम काज से फ़ारिग हुए हैं। तो आप हमारे साथ ही रहें जनाब, आप लोगों ने कहाँ जाना है, इधर ही रहें। हाँ जी, आपको क्या गर्मी लग रही है? ये देखें जी, ये फिर आ गई है मेरे कमरे में। अभी गई थी ये बड़ा नाराज़ होके, और ये देखें जी इसने ये फ़ैन ऑन कर दिया। अब ये फुल पे ही चलेगा। फुल पे चलाना, फुल फ्लेज? हाँ जी चलाए अब। चलो मुझे तो कोई मसला नहीं है, आपको ही लगेगी फिर सर्दी। नहीं लगेगी। चलो ठीक है फिर, अब आप भी सो जाओ ना। ओहो ये क्या कर रही हो, चुड़ैल लग रही हो। हाँ बुरी बात है। ये देखिए इसकी मस्तियाँ शुरू हो गई हैं, ये मुझे तंग करने के लिए आ गई है इधर। आप मुझे क्या तंग करने आ गई हो? हैं आप मुझे तंग करने आ गई इतना बड़ा मुंह लेके? अल्लाह, ये रहेगा। ओहो भाई, पीछे लोग डर जाएंगे आपका आपकी शक्ल देख के। ये वाली बूथी देख के लोगों ने कहना ये क्या चीज़ है। ये देखे ज़रा इसकी हरकतें चेक कर। चले जी, इसकी तो मस्तियाँ बस शुरू हो गई हैं और मैं इसकी मस्तियाँ गिर जाओगी। हाँ तो मैं कह तो रही हूँ कि गिर जाओगी, सीधी हो जाओ। क्या है, करना क्या चाह रही हो? गिर जाओगी, चोट लग जाएगी। माँ को भी चोट लग जाएगी। मुझे क्यों लगेगी? मैं कौन सी मस्तियाँ कर रही हूँ, मैं तो आराम से लेटी हुई हूँ। ये देखो ज़रा, इसके चक्कर आ जाएंगे, चक्कर आ जाओगी, समझ नहीं आ रही इसको कि इसने करना क्या जी। तो व्यूवर्स, यहाँ पे 6:15 हो रहे हैं। हम लोगों ने रेस्ट वगैरह कर लिया था। उसके बाद जनाब बच्चों को क्रेविंग हो रही थी कि कोई चीज़ वगैरह खाएं, कोई स्नैकिंग करें, तो वो मैं शॉप पे गई थी। मैंने चीज़ें वगैरह भी खाई हैं, आइसक्रीम भी खाई है। और ये देखें जी, ये यहाँ पे अब टेस्ट की तैयारी इसकी हो रही है और इसको प्याज लिखना नहीं आ रहा, लेकिन आ जाएगा इसे याद करेगी तो आ जाएगा। और यहाँ पे ये रामीन की जी एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है फुल ऑन, क्योंकि कल साइंस का पेपर। आप दुआ कीजिएगा कि मेरे बच्चियों का पेपर बहुत अच्छा हो जाए और इनके साथ साथ और भी जो लोग बच्चे पेपर दे रहे हैं उन सब के पेपर में अल्लाह में उनके लिए आसानी करे, आमीन। और बस जी बच्चों को कामयाब करे। यहाँ पे जी ये अब मुझे आंसर्स लिख के दे रही से, मैंने क्वेश्चन लिख कर दिए हैं। तैयारी इसकी टोटल हो गई है और अब मैं इसका टेस्ट ले रही हूँ। और सारा भी स्टडी कर रही है दूसरे रूम में, और बस इसका प्याज अटका हुआ है बेचारी का। पे ये लिफिया। अच्छा तो इतनी देर से प्याज करी जा रही हो। मैंने कहा थोड़ा सा बता दूँ आपको। चलो ठीक है, खुद सोचो कैसे था, आपने लिख के भी प्रैक्टिस की थी ना, सोचो। और जनाब बस अब मैं बैठी हूँ, इनको तैयारी करवा रही हूँ, इनको स्टडी करवा रही हूँ। और बस आप बच्चों को मेरे दुआओं में याद रखिएगा ज़रूर जी। तो जनाब यहाँ पे 10 बजने वाले हैं और हम लोगों ने जनाब खाना वगैरह खा लिया था, कुछ रेस्ट कर लिया, टीवी वगैरह देख लिया। और आपको पता है यहाँ पे अभी तक स्टडी चल रही है क्योंकि एग्ज़ाम्स हैं उसकी वजह से। और ज़ैनब के टेस्ट की तैयारी माशाल्लाह बड़ी अच्छी हो गई थी। और यहाँ पे रामीन आप बताओ तैयारी कैसी है? मतलब अच्छे नंबर आ जाएंगे। और सारा आपकी तैयारी कैसी है? आपकी भी अच्छी है। अच्छा आप कह रही हो कि 85 से अबव मार्क्स आ जाएंगे आपके। इसके फर्स्ट टर्म में 84 आए थे आउट ऑफ 100 और अभी ये कह रही है कि जी 85 तक आ जाएंगे। होप सो, चलें कोई नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम है जनाब। आपको क्या हुआ?
स्टाइल है ना, ये एक्टिंग से स्टाइल बोलते हैं। और जनाब इस वक्त 10 बजने वाले हैं और बच्ची बेचारी पढ़ पढ़ के ना बहुत ज़्यादा थक गई है। तो अब उसके लिए यहाँ पे मैं नूडल्स रेडी कर रही हूँ एज़ पर हर डिमांड। और यहाँ पे ये देखें जी नूडल्स रेडी हो गए हैं। चलें जी बेटी को नूडल्स सर्व करते हैं। और ये देखें जी, ये देखें कुछ तो बीच में चिपक गए हैं, इनको ज़रा हम सही कर लें। तो ये देखें जी यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी हैं नूडल्स। और चलें जी बेटी को देते हैं। हाँ जी रामीन बेटी ये ले आपके नूडल्स आ गए हैं, ये पकड़े और आप खाएं। पकड़ लो ना, चलो ध्यान से गिरे ना। और चलें जनाब मैं ज़रा यहाँ की लाइट शाइट ऑफ कर लूँ। ये देखें क्योंकि ये लोग तो ज़ाहिर भी फ्री हुए हैं, थोड़ा सा टीवी वगैरह देखेंगे। लेकिन मैं जा रही हूँ अपने रूम की तरफ क्योंकि मेरा तो भाई टाइम हो गया। और यहाँ से हम निकालते हैं जनाब, ये देखें अपनी चादर। ठीक है जनाब ये सीन हो गया। और बस जनाब अब हम लेटेंगे, रेस्ट करेंगे। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब लाजमी कर दें। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।